नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द नेशनल टीवी में। होगी चांद पर जीत, चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए ये है 3 सबसे बड़ी चुनौतियां। आइए जानते हैं वो कौन सी 3 सी बड़ी चुनौतियां हैं। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो स्पेस में इतिहास रचने से अब कुछ ही कदम दूर है। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल आज शाम 5:30 से 6:30 बजे के बीच में चांद के उस हिस्से को छूने वाला है जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा है। गौर फरमाएं, आज शाम के 5:30 बजे से 6:30 बजे तक चंद्रयान 3 के लिए सॉफ्ट लैंडिंग की 3 सबसे बड़ी चुनौतियां भी हैं। भारत सहित पूरी दुनिया में आज चंद्रयान 3 की लैंडिंग का सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज की तारीख भारत के लिए ऐतिहासिक होने वाली है। चंद्रयान 3 का लैंडर आज शाम 5:45 में ठीक चांद की ओर बढ़ना शुरू हो गएगा और आज शाम 6:04 पर इसरो की उसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग सफल हो रही है तो रोवर प्रज्ञान उससे बाहर आएगा और चांद पर चहलकदमी कर पानी और वहां के वातावरण के बारे में जानकारी देगा। पूरी चांद पर पानी या बर्फ के अलावा कई दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी मिल सकते हैं, लेकिन चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की कई चुनौतियां हैं। इसरो का दावा है कि सुरक्षित लैंडिंग के पुख्ता इंतजाम है। इसरो की उम्मीद अपनी जगह है, लेकिन चंद्रयान 3 से करीब 1 महीने बाद निकला रूस का लूना 25 चांद पर क्रैश कर गया। करीब 47 साल बाद मिशन मून पर निकले रूस को ही नहीं, पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को भी झटका लगा है। बहुत जोरदार। लूना 25 के लॉन्च पर इसरो ने रूस को बधाई भी दी थी। वहीं भारत का चंद्रयान 3 अगला इम्तिहान देने वाला है। भले ही रेस में अब सिर्फ भारत रह गया है, लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर किसी भी देश को अब तक सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाबी नहीं मिली है। लिहाजा भारत के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती का खेल है। पहली चुनौती है लैंडर की रफ्तार को नियंत्रण रखना। पिछली बार अधिकतर रफ्तार की वजह से लैंडर क्रैश कर गया था। इसके अलावा लैंडर चंद्रयान 3 के लिए दूसरी चुनौती ये है कि लैंडर उतरते समय सीधा रहे। वहीं लैंडर के लिए सबसे बड़ी तीसरी चुनौती ये है कि उसे उसी जगह पर उतारना है जो इसरो ने चुन रखी है। पिछली बार उबड़ खाबड़ जगह के टकराने की वजह से चंद्रयान 2 क्रैश कर गया था। इसरो लगातार चंद्रयान 3 की गति और उसकी दिशा पर नजर बनाए हुए है। इसके लिए लाइव ट्रैकर भी लॉन्च किया गया है। इस लाइव ट्रैकर के जरिए आप देख सकते हैं चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में इस समय कहां पर है। सवाल ये है कि रूस का लूना 25 क्यों क्रैश कर गया। रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस के मुताबिक लूना 25 को चांद से करीबी ऑर्बिट में ले जाना था, लेकिन वो बेकाबू होकर उस ऑर्बिट से बाहर चला गया। चलिए उसके बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लाइव प्रसारण 23 अगस्त 2023 की शाम 5:27 से शुरू हो जाएगा। इसे इसरो की वेबसाइट isro.gov.in पर या फिर यूट्यूब के चैनल पर या फिर आप फेसबुक पर या फिर सबसे सस्ता और टिकाऊ डीडी नेशनल टीवी चैनल पर देखा जा सकता है। बताया ये भी जा रहा है कि रूसी एजेंसी रॉसकॉस्मोस के कंप्यूटर में ऐसी गड़बड़ी आ गई जिसके चलते लूना 25 से संपर्क टूट गया और वो वैसे ही क्रैश हो गया जैसे 19
2019 में भारत का चंद्रयान 2 क्रैश कर गया था। लूना 25 क्रैश होने के बाद रूस की अंतरिक्षी एजेंसी ने बयान जारी किया कि लैंडर गलत ऑर्बिट में जा पहुंचा और फिर चांद की सतह से टकराने के बाद उसकी वजूद खत्म हो गया। अगर लूना 25 को क्रैश नहीं होता तो आज या कल रूस ऐसा करने वाला पहला देश बन सकता था। अगर रूस की नाकामी को पीछे छोड़ते हुए इसरो ने लैंडर विक्रम और उसके भीतर मौजूद रोवर प्रज्ञान को चांद पर उतार लिया तो भारत इतिहास रच देगा। अमेरिका, रूस, चीन के वैज्ञानिक भी चट्टानों और खाई वाले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना अंतरिक्ष यान नहीं उतार सकेंगे। लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग सफल रही तो रोवर प्रज्ञान उससे बाहर आएगा और वहां 500 मीटर तक के इलाके में चहलकदमी कर पानी और वहां के वातावरण के बारे में इसरो को बताएगा। आज लैंडिंग के साथ ही लैंडर विक्रम अपना काम शुरू कर देगा। चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। इसी वजह से चंद्रयान 3 मिशन 14 दिनों तक चांद की सतह पर रिसर्च करेगा। आप सभी को ये न्यूज़ कैसी लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और ये इसरो का अपडेट, लाइव अपडेट आप शाम 5:30 से 6:30 बजे तक लाइव देख सकते हैं। इसके साथ ही आप ये भी जान जाएंगे कि हमारे भारत देश में इसको लेकर के सबके दिल में इतने उत्साह जागे हुए हैं कि हर जगह बाबा महाकाल की भस्म आरती में लोग पूजा कर रहे हैं ताकि ये मिशन सक्सेसफुल हो जाए और भारत को एक कामयाबी मिल सके। साथ ही लोग गंगा आरती में, गंगा तट के किनारे वाराणसी में गंगा आरती के समय तिरंगा के थीम पर आरती कर रहे हैं। माँ गंगा से पूजा और आराधना में ये दुआ मांग रहे हैं कि हमारा ये मिशन भारत के लिए सक्सेसफुल रहे। आप सभी की क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।